जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा मम्मी स्वागत करती हूँ आपको दिशा मम्मा डेली लाइफ ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। चलिए फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारी भगवान जी के पास से, यानी कि मेरी पूजा घर से। तो पूजा घर में हमारे जो मेरी पुस्तक वगैरह होती है ना, जो जैसे कि लक्ष्मी पुराण, सुदशा व्रत पुस्तक, तो वो उन सारी पुस्तकों को मैं अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। और आज मेरे पूजा घर में एक और नई और बहुत ही बड़ी पुस्तक तो नहीं बोल सकते हैं, हम सबकी जीवन की सार बोल सकते हैं, वो शामिल करने वाली हूँ मैं आज। इसी वजह से मैं आज ये ब्लॉग बनाई हूँ। तो चलिए फिर वो चीज़ लेकर आते हैं। कल उसके पापा लेकर आए हैं इसे, और ये बहुत दिनों से मेरी दिली कामना थी कि ये मेरी पूजा घर में शामिल हो, मैं इसकी पाठ करूँ। तो इसी वजह से आज बहुत दिनों के बाद ही मेरा ये दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये बहुत ही बोलते हैं ना, हमारे जीवन की सार होती है। इसे पाठ करना चाहिए घर में, ताकि सुख शांति बनी रहे और आत्मा को सुकून मिले, मेरे ख्याल से। तो ये ओडिया में है, हमारी ओडिया में भक्त कवि जगन्नाथ दास की लिखी हुई ओडिया भागवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो यह आप देख सकते हैं, ये जगन्नाथ दास जी की लिखी हुई ओडिया भागवत श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसका हम पाठ करने वाले हैं रोज़। तो इसी वजह से मैं आज इसे पूजा घर में शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे से पूजा करके गंगा जल से पूरी तरह से शुद्ध करके मैं पूजा घर में रख रही हूँ। इसी वजह से ही मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ ये शेयर कर लूँ। तो ये मेरी बहुत दिन की इच्छा थी इसे लाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना, जब जो होना होता है वह तब तब होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो चलिए फिर देर आए दुरुस्त आए। तो पूजा हमने सुबह सुबह उठकर पूजा कर ली, और भगवत गीता को पूजा घर में शामिल भी कर ली। और इसके साथ ही हमारी सुबह की पूजा बहुत अच्छी तरह से समाप्त हुई। ये देखिए, हमारी भगवान जी की दर्शन कर लीजिए आप थोड़ा सा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी चैनल को दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग्स, ऐसे ही डेली लाइफ ब्लॉग्स देखने के लिए। तो पूजा ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए चली गई। कपड़े सुबह सुबह मैंने सुखाए थे, लेकिन बारिश का मौसम है तो कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी मतलब नहीं, थोड़ी देर में हो जाती है, फिर थोड़ी देर में धूप हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, तो आपको लगता है कि चल कर सुखा लूँ सारे कपड़े, अभी अभी सूख जाएंगे। तो आप थोड़ी देर बस सुखा कर आओ, फिर बारिश आ जाती है। तो इसी के साथ ही दौड़ भाग करते करते आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने कपड़े डाल दिए धूप में, उसके बाद मैं आई अपनी रसोई घर में। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर जो करेले की भाजी बनाई थी वो चढ़ा दिए है। करेले की भाजी जो होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा मुरमुरा हो तो बहुत ही अच्छी लगती है, और इतना ज़्यादा पीता भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं उसे धीमी आंच में बनने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर हम बनाएंगे आज दही बैंगन, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं, और दही हमारी थी घर में थोड़ा सा, और उसके पापा कल बैंगन लाए थे, तो मैंने सोचा चलो आज दही बैंगन बना लेते हैं, और आप सबको साथ शेयर भी कर लूँगी। तो पहले हम बैंगन को इसी तरह से काट लेते हैं। कोई कोई जो है ना, उसकी जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो रख के ही पकाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उसे निकाल दूँगी। इसके बाद हम थोड़ा सा नमक, हल्दी, और उसमें थोड़ा सा जो मिर्ची का पाउडर होती है ना, वो मैंने घर में ही बना कर रखती हूँ, तो उनको डालकर हम अच्छे से इसमें मिला देंगे, और थोड़ी देर के लिए उसे हम अलग रख लेंगे, ताकि वो जो नमक और हल्दी है वो अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद हम एक कटोरी में दही निकाल लेंगे, जिसमें हम दही बैंगन रखेंगे। तो उस कटोरी में हम सारी दही निकाल देंगे। तो ये देखिए, दही निकालते निकालते फिर बारिश शुरू हो गई, और मैं फिर दौड़ पड़ी कपड़े लाने के लिए, और इसी दौड़ भाग में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। ज़्यादा टाइम तो कपड़े डालो, कपड़े निकालो, कपड़े डालो, कपड़े निकालो, बस
यही चलता रहता है बारिश के मौसम में, क्योंकि अगर धूप में नहीं सुखाऊंगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो चलिए फिर दही बैंगन के तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम दही में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी हम डाल देंगे, ताकि जो दही का खट्टापन अच्छा से चले जाए। और मेरा दही है तो वो कल का दही है, इसीलिए थोड़ा सा खट्टा होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा चीनी डाली है। उसके साथ ही ये देखिए, हमारी करेले की भाजी जो है वो बन रही है, तो इसे हम बीच बीच में चला लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, हमारी बैंगन में अच्छी तरह से जो नमक हल्दी मिल गई है, उसे हम तेल में तल लेंगे। और इसके बाद हम दही में इसे डालेंगे, लेकिन गरम गरम नहीं डालेंगे। जब ये तलने के बाद हम इसे रख लेंगे एक अलग जगह पर। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसे दही में डालेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम डाल देंगे तो दही फट जाएगा। तो इसी वजह से आप जब भी बैंगन दही में डालें ना, तो बैंगन को अच्छी तरह से पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही दही में डालिएगा, वरना ये अच्छा नहीं बनता है। तो ये मेरी बैंगन पूरी तरह से तल गई है और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम दही में डालेंगे। तो फिर मैं बहुत परेशान होकर ज़्यादा अब नहीं डालूँगी बाहर कपड़े, सोच लिया था। तो इसी वजह से मैं बाहर नहीं गई और बरामदे में ही सारी कपड़े को डाल दिए। फाइनली जो सूखना है सूखते रहे, क्योंकि मैं इतनी बार दौड़ भाग कर कर के पूरी तरह से थक गई ही थी आज। और बाहर बारिश अभी भी जारी है, इसी वजह से मैंने कपड़े बरामदे में फाइनली डाल दी। और उसके बाद हम आते हैं दही बैंगन की तरफ। और अब तक मेरी बैंगन पूरी तरह से ठंड हो गई है। दूसरी तरफ मेरी भात बन रही है, यानी कि चावल बन रही है। और इधर हम बैंगन को जिस हमने दही रखे थे ना चीनी और नमक डाल के, तो उसी में हम डाल देंगे। अभी हम इसमें छोंक लगाएंगे। तो छोंक के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 हरी मिर्ची ली है। आप सूखे मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सूखे मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं और ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है सूखे मिर्च। तो इसी वजह से मैं सिर्फ हरी मिर्च और करी पत्ता ले रही हूँ। थोड़ा सा हम तेल दे देंगे कढ़ाई में, बस थोड़ा सा ही तेल देना है, क्योंकि हम ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बैंगन को भी हमने तला हुआ है। और उसके बाद हमने पंचफुटन थोड़ा सा हम इसमें छोंक लगाएंगे। और उसके बाद हम इसमें जो हमने काट के रखे थे ना हरी मिर्च, उसे डाल देंगे। उसके बाद हम जो करी पत्ता उसे भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को थोड़ी सी पकने के बाद हम बंद कर लेंगे। ज़्यादातर नहीं पकाएंगे, क्योंकि जो पंचफुटन होती है ना, वो ज़्यादा पक जाए तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस कुछ वक्त के बाद हम इसे बंद कर लेंगे और इस छोंक को हम दही बैंगन पर डाल लेंगे। और फाइनली हमारी दही बैंगन बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। तो एंजॉय कीजिए आज की ब्लॉग, बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई डेली लाइफ ब्लॉग में। तो जय जगन्नाथ, बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।